हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गुडविल क्या होती है। व्हाट इज गुडविल? ये गुडविल क्या है? गुडविल कुछ नहीं, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। किसी फर्म की रेपुटेशन है। रेपुटेशन मीन एक अच्छा नाम है, गुड फेम। ठीक है। गुडविल क्या है? आपकी फर्म की एक रेपुटेशन है विच हेल्प फर्म टू अटेन हायर प्रॉफिट विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, जो कि मदद करती है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई भी ज्यादा एफर्ट किए बिना। ठीक है। एक बार जब बन जाती है तो हमें ज्यादा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, हमारा बिजनेस अपने आप ही ग्रो करने लगता है हमारे नाम की वजह से। ठीक है। ये क्या है? ये एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती हैं? विच वी कैन नॉट सी एंड टच, जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो हमारी इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमारा ब्रजवासी स्वीट्स है, एक हमारा रामलाल स्वीट्स है। एक ब्रजवासी मिठाई वाला, एक रामलाल मिठाई वाला। ब्रजवासी जो है वो 50 लाख की सेल कर रहा है महीने में, मिठाइयाँ बेच रहा है। और रामलाल स्वीट्स उधर ही दूसरी तरफ 10 लाख की सेल कर रहा है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ब्रजवासी ने अपना एक अच्छा नाम बना लिया है। उसने अच्छी मिठाइयाँ पहुंचाई हैं लोगों तक, अपनी क्वालिटी अच्छी रखी है मिठाई की, जिसकी वजह से उसका नाम बन गया है। तो अब उसके नाम की वजह से बिजनेस चलता है उसका। ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गुडविल क्या होती है। गुडविल आपका एक अच्छा फेम है, अच्छा नाम है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। ठीक है। सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल। ये गुडविल के कितने टाइप्स हैं? दो तरह की गुडविल होती है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल कौन सी गुडविल है? इट इज द गुडविल दैट इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। कुछ ना कुछ पेमेंट देकर खरीदी जाती है, वो होती है परचेज गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का बिजनेस परचेज कर लेता हूँ तो उसका नाम भी तो परचेज करूंगा। ठीक है। तो उसका भी तो पेमेंट करूंगा, उसके साथ परचेज करूंगा जब, तो वो हमारी परचेज गुडविल होती है। सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, क्योंकि इसके लिए कंसिडरेशन पेड करते हैं। कंसिडरेशन मतलब पैसा पेड करते हैं आप इसके लिए। सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरी गुडविल कौन सी होती है? दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसको हम पेमेंट करके परचेज नहीं करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट परचेज और बॉट फॉर कंसिडरेशन। कुछ भी पेमेंट करके आप इसको खरीदते नहीं है, वो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड। बट रेदर जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क, लेकिन ये आपकी मेहनत से धीरे धीरे करके बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज अपना एक बिजनेस खुद का खोला, धीरे 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 उसका 10 साल तक मेहनत करके उसका अच्छा नाम बनाया। मतलब किसी से खरीदा नहीं मैंने बिजनेस, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस खोल के उसका नाम बनाया, तो वो वहां पे होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। ये कहाँ लिखा है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है ये, इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज। इसको पहचानना मुश्किल होता है थोड़ा, एक असेट्स के तौर पर, एन असेट्स, सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगले टॉपिक पर चलते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जरूरत कब कब पड़ती है गुडविल के वैल्यूएशन की? ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी गुडविल की वैल्यूएशन की। पहला पॉइंट है हमारा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं, जब आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। गुडविल को कैलकुलेट उस टाइम करना पड़ता है। सेकंड, कब जरूरत पड़ेगी? व्हेन देयर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा पार्टनरशिप में, तब भी आपको गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो पार्टनर आएगा तो गुडविल का पैसा भी लाना पड़ेगा उसे। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग कर रहे हैं बिजनेस पहले से, अब तीसरा बंदा आया तो उससे फूकट में थोड़ी ले आएंगे अंदर, उससे भी गुडविल का पैसा लेंगे, क्योंकि उन दोनों पार्टनर ने मेहनत करके नाम बनाया होगा ना, तो उसका भी पैसा उससे लिया जाएगा। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, छुट्टी लेता है, या डाइज होता है, मर जाता है, तब भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने गुडविल का पैसा भी लेकर जाएगा। ठीक है। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। जब पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड कर देंगे, हम बेच देंगे पार्टनरशिप को, फर्म को अपनी को, तब भी हमें गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, व्हेन टू फर्म्स अमलगमेट। अमलगमेट मींस जब दो कंपनियां मर्ज होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है, ये मर्ज होकर एक्स वाई लिमिटेड बना रही हैं, तो उसको बोलते हैं अमलगमेट होना। उस वक्त भी हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं।
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से हैं? देखिए मेन 3 मेथड बताए गए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड है आपके, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में कब लगेगा? जब कुछ साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बस दे रखा है कुछ साल का प्रॉफिट या लॉस, उस टाइम पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा। वेटेड एवरेज कब लगेगा? जब आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉफिट दे रखे होंगे, तब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होगा। ठीक है, और सब में वो बताएगा, गुडविल के क्वेश्चनों में क्वेश्चन हमें बताएगा कि हमें किस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले क्या क्या है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपसे जो चीज पूछेगा क्वेश्चन में, आपको वही करना है। वो आपसे कैलकुलेट करने की कहेगा गुडविल को, तो आपको गुडविल का ही फॉर्मूला सबसे पहले यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। वो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और समझ लीजिए इसमें एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म विल एक्सपेक्ट टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द पास्ट अपर। देखिए, मैंने आज किसी का बिजनेस खरीदा, अब उस टाइम एवरेज प्रॉफिट चल रहा था आपका एक 20,000, ठीक है, 20,000 का एवरेज प्रॉफिट हो रहा था। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि ये प्रॉफिट, जो ये एवरेज प्रॉफिट है, ये मुझे कितने साल तक आगे मिलता रहेगा बिना कोई ज्यादा एफर्ट किए, उसी नाम की वजह से जो मैंने खरीदा था, वो गुडविल जो खरीदी थी, जो नाम खरीदा था मैंने, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉफिट कब तक होता रहेगा, वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर एग्जाम्पल 4 साल तक मुझे वो प्रॉफिट 10,000 या 20,000 का मिलता रहेगा लगातार बिना कोई ज्यादा एफर्ट किए, तो वो होती है मेरी नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले, सबसे पहले वही काम, गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो नॉर्मली सब लोग कमा रहे हैं, वो मेरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब मार्केट में हम बैठे हैं, सेम बिजनेस बगल वाला कर रहा है मेरे, सेम बिजनेस मैं कर रहा हूँ, और हम एक नॉर्मली 10,000 का प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, वो था नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एनआरआर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इस टोटल एसेट्स में लेकिन आपको ये एसेट्स नहीं लेनी है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन सबको छोड़ देना है और सारी एसेट्स ले लेनी है, उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी घटा देनी है। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर, बीपी, ये सब होते हैं आउटसाइड लायबिलिटी हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के फॉर्मूले पे। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड बताए गए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है बिजनेस की? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर आपको गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट में बता ही चुका हूँ पहले निकालना, अगर दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। नेट असेट्स कैसे निकलती है वो पिछले में बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असेट्स दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने, पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट का क्या होगा आपका, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये न्यूमेरिकल में ही आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट को, एक का प्रॉफिट था किसी साल में 20,000, अब उस साल आपको एक लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, मान लीजिए आपके यहाँ चोरी हो गई या आपके यहाँ आग लग गई, तो उसकी वजह से आपको घाटा हो गया। अब वो चोरी होना, वो आग लगना अगले साल तो होगा नहीं, बार बार तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं हम, एबनॉर्मल लॉस को यहाँ ऐड करते हैं। ये लिख रहा है एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि बार बार तो होगा नहीं, हमें एक एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो उस साल के प्रॉफिट में ऐड करेंगे। वहीं